जरा सोचो दोस्तों, आपके घर में एक ऐसा कमरा हो जो कि सारी इच्छाएं पूरी कर दे। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की इस कहानी में। कहानी की शुरुआत में हम एक कपल मैट और केट को देखते हैं, जो कि शादी के बाद अपनी लाइफ को एक नए सिरे से चालू करने के लिए शहर से दूर एक टाउन में आते हैं। उस टाउन में वो एक पुराना सा घर खरीदते हैं, जो कि बहुत बड़ा और आलीशान होने के बाद भी उनको बहुत सस्ते में मिल जाता है। फिर घर के अंदर उनको एक बड़ा सा कमरा दिखाई देता है, जिस पर एक बड़ा सा लोहे का गेट लगा हुआ था। फिर घर की सफाई करते वक्त उनको उस कमरे की चाबी भी मिल जाती है, और जब वो उस गेट को खोलते हैं तो उनको अंदर कुछ नहीं मिलता। उस गेट को खोलने के साथ ही वो देखते हैं कि पूरे घर की लाइट्स ब्लिंक करने लगी है और अचानक सभी लाइट्स बुझ जाती हैं। अगले दिन मैट घर की लाइट्स ठीक करने के लिए एक इलेक्ट्रिशियन को बुलाता है, और जब वो लोग बेसमेंट में जाते हैं तो वो देखते हैं कि पूरा बेसमेंट वायर से भरा हुआ है। ये देखकर उस इलेक्ट्रिशियन को कुछ भी समझ नहीं आता और वो वहाँ से बाहर आ जाता है। लेकिन जाते वक्त वो इलेक्ट्रिशियन मैट को कहता है कि आपने ये घर खरीद कैसे लिया, क्योंकि ये घर तो बहुत टाइम से खाली पड़ा था और इसे कोई भी नहीं खरीद रहा था। मैट जब उससे इसका रीजन पूछता है तो वो इलेक्ट्रिशियन बताता है कि कुछ साल पहले इस घर में मर्डर हुआ था, जिस वजह से कोई भी इसे नहीं खरीदना चाहता। अब उस इलेक्ट्रिशियन के जाने के बाद मैट घर पर हुए मर्डर के बारे में जानने के लिए इंटरनेट पर सर्च करता है, और उसे पता चलता है कि जिस आदमी ने मर्डर किया था उसका नाम जॉन था, और अब वो एक मेंटल असाइलम में बंद है। अब मैट इस हादसे के बारे में सुनकर काफी परेशान हो जाता है, और वो अपने साथ एक दारू की बोतल लेकर उसी लोहे के दरवाजे वाले रूम में जाकर बैठ जाता है। अब दारू की पूरी बोतल पीने के बाद मैट ये विश करता है कि काश उसके पास दारू की एक और बोतल होती। फिर मैट के ऐसा बोलते ही घर की लाइट्स ब्लिंक करती है और उसके सामने दारू की एक और बोतल आ जाती है। मैट ये देखकर चौंक जाता है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। अगले दिन केट जब मैट को ढूंढते हुए उस रूम में आती है तो वो देखती है कि उस रूम में मैट के आसपास बहुत ही महंगी पेंटिंग्स पड़ी हुई हैं। ये सब देखकर केट चौंक जाती है और वो मैट से पूछती है कि ये सब कहाँ से आई, पर मैट इसका कोई जवाब नहीं देता और वो उसे कोई विश मांगने को कहता है। मैट की बातों से केट को लगता है कि शायद वो उसके साथ मजाक कर रहा है, और मजाक में वो $1 मिलियन की विश मांग लेती है। पर केट के ऐसा बोलते ही उसके सामने $1 मिलियन आ जाते हैं, जिसको देखकर केट भी शॉक्ड हो जाती है। अब इन दोनों को लगने लगता है कि शायद ये रूम उनकी सभी विशेष को पूरी कर सकता है, इसलिए वो एक एक करके उस रूम से ढेर सारी विशेष मांगने लगते हैं, जैसे कि खाना, दारू, पैसे और बहुत कुछ। अब उन दोनों में इतना ज्यादा लालच आ जाता है कि वो उस रूम से सब कुछ मांग लेते हैं, पर एक दिन वो दोनों इससे भी बोर हो जाते हैं और केट भी धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगती है। केट की ऐसी हालत को देखकर मैट उसे कहता है कि अब हमें एक बच्चे के साथ अपनी फैमिली स्टार्ट कर लेनी चाहिए, पर मैट की बात सुनकर केट चिढ़ जाती है, क्योंकि वो पहले भी 2 बार बच्चे के लिए ट्राई कर चुके हैं और दोनों ही बार उनका बच्चा पेट में ही मारा जाता था। अब केट मैट की बात से गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब मैट केट को मनाने जाता है तो वो देखता है कि केट एक छोटे से बच्चे के साथ खेल रही है, जिसको उसने उस मिसिंग रूम से मांगा था। मैट को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो केट को बोलता है कि ये बच्चा हमारा नहीं है, इसलिए तुम इसे जहाँ से लेकर आई हो वहीं वापस छोड़ दो। अब केट की इच्छा तो नहीं थी, पर फिर भी वो मैट की बात मान लेती है, और वो दोनों जैसे ही उस बच्चे को उस रूम में लेके जाते हैं तो उन दोनों में से कोई भी उस बच्चे को वापस देने वाली विश नहीं मांग पाता, और वो दोनों उस बच्चे को अपने पास ही रखने का फैसला करते हैं। अब उस बच्चे को पाकर केट बहुत ज्यादा खुश होती है और उसका नाम सैम रखती है। दूसरी तरफ मैट के मन में उस विशिंग रूम को लेकर बहुत सारे डाउट्स थे, इसलिए वो उनसे पहले उस घर में रहने वाले आदमी जॉन से मिलने उस मेंटल असाइलम में जाता है। वहाँ पर मैट जॉन से उस रूम के बारे में पूछता है, जिस पर जॉन उसे कोई जवाब नहीं देता। पर जाने से पहले वो मैट को कहता है कि जितना जल्दी हो सके उस घर को छोड़कर चले जाओ, वरना तुम्हारा लालच तुम्हें एक दिन मार डालेगा। लेकिन मैट जॉन की बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। रास्ते में मैट अपनी कार में पेट्रोल भरवाता है, और जब वो पेट्रोल के पैसे देने के लिए जेब में हाथ डालता है तो वो देखता है कि जो पैसे उसने विशिंग रूम से उठाए थे वो सभी राख बन चुके हैं। मैट ये देखकर शॉक्ड हो जाता है और वो घर आने के बाद सीधा विशिंग रूम में जाकर वहाँ पर पड़े हुए पैसों को उठाता है और उन्हें खिड़की से बाहर फेंक देता है। वो देखता है कि वो सभी पैसे उसी समय राख बन जाते हैं। इसके बाद वो एक पेंटिंग को उठाता है और उसे भी जब वो अपने घर के बाहर रखता है तभी वो पेंटिंग भी राख बन जाती है। ये देखकर मैट अब और भी ज्यादा सोच में पड़ जाता है और वो इसके बारे में जानने के लिए पूरे घर की दीवारों को तोड़ना शुरू कर देता है, पर तभी वो देखता है कि पूरे घर में सिर्फ तारे बिछी हुई थी। दूसरी तरफ केट सैम को लेकर बाहर घूमने जा रही थी, पर तभी मैट केट के पास आता है और उसे बाहर जाने से मना कर देता है, पर केट मैट की बात नहीं सुनती और वो सैम को लेकर बाहर चली जाती है। फिर बाहर जाते ही केट देखती है कि सैम रोना शुरू कर देता है और धीरे धीरे उसका शरीर भी गलने लगता है। अब ये देखकर केट भी चिल्लाने लगती है और केट की आवाज सुनकर मैट भागता हुआ बाहर आता है और तुरंत सैम को उठाकर अंदर ले जाता है। फिर जब केट घर के अंदर आती है तो वो ये देखकर शॉक्ड हो जाती है कि मैट अब पहले से बड़ा हो चुका है। फिर मैट केट को समझाता है कि ये घर एक प्रिंटर जैसा है जो किसी भी चीज को बना सकता है, पर तुम्हें उस चीज को घर के अंदर ही रखना पड़ेगा, क्योंकि घर से बाहर निकलते ही वो चीज पूरी तरह राख हो जाएगी। अब इसके बाद से ही केट सैम को लेकर और भी ज्यादा पजेसिव हो जाती है और पूरे घर को लॉक कर देती है, जिससे सैम कभी भी घर से बाहर ना निकल पाए।
इसके अलावा केट सैम को डराने के लिए उसे ये भी बताती है कि इस घर के बाद बहुत ही खतरनाक जर्म्स हैं और अगर वो इस घर से बाहर गया तो वो जर्म्स उसे पकड़ लेंगे। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन मैट देखता है कि सैम उस विशिंग रूम में जाकर खेल रहा है और उसे उस रूम की पावर्स के बारे में भी पता चल चुका है। अब सैम को उस रूम में देखकर मैट उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है और उसे डांटने लगता है, पर तभी केट मैट को डांटते हुए देखकर उससे ही झगड़ा करने लगती है। तभी करके फोन की घंटी बजती है और सैम उस फोन को उठा लेता है। फोन की दूसरी तरफ जॉन होता है और वो सैम की आवाज सुनकर मुस्कुराने लगता है। तभी मैट आकर सैम से फोन ले लेता है और वो जॉन से बात करने लगता है। जॉन मैट को कहता है कि आखिर तुमने वो गलती कर ही दी। फिर मैट जॉन से पूछता है कि अगर इस बच्चे की बढ़ती हुई उम्र को रोकना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। इस पर जॉन उसे बताता है कि जिसने भी उस बच्चे को उस रूम से मांगा है उसे मरना पड़ेगा और उसके मरने के बाद ही वो बच्चा घर के बाहर भी जिंदा रह पाएगा। जॉन की बात सुनकर मैट उससे पूछता है कि तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला। तो जॉन उसे बताता है कि वो भी उसी रूम की विश से मांगा हुआ एक बच्चा था और उसे जिंदा रखने के लिए उसकी माँ ने उसके बाप को गोली मार दी, जिसके बाद उसने खुद को भी गोली मार ली। अब मैट और जॉन की बात केट भी सुन लेती है और वो सैम को बचाने के लिए खुद को मारने का फैसला करती है, पर थोड़ी ही देर बाद वो खुद को संभाल लेती है और वापस घर आ जाती है। रात को मैट और केट इंटीमेट होता है और सैम चुपके से उन दोनों को देख रहा होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सैम को मैट और केट का नजदीक आना पसंद नहीं था। अगले दिन सैम घर का दरवाजा खोलकर बाहर चला जाता है, पर मैट दरवाजे की आवाज सुन लेता है, जिसके बाद वो दोनों भागते हुए नीचे आते हैं। पर नीचे आते ही वो देखते हैं कि सैम अब और भी बड़ा हो चुका है। सैम के हाथ में मैट की एक बंदूक होती है, जिससे वो मैट को मारने की कोशिश करता है, पर तभी केट सैम के पास आती है और उसे शांत करने की कोशिश करती है। सैम का ध्यान जैसे ही दूसरी तरफ जाता है, तभी मैट उससे गन छीनने के लिए उसके पास आता है। अब उन दोनों में लड़ाई होने लगती है और जब केट उसको छुड़वाने उसके पास आती है, तभी उसे एक जोर का धक्का लगता है और उसका सिर एक पियानो से टकरा जाता है, जिससे वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद जब केट को होश आता है तो वो देखती है कि उसके सामने सिर्फ मैट बैठा हुआ था। फिर केट जब मैट से सैम के बारे में पूछती है तो वो उसे बताता है कि लड़ाई करते वक्त उसके हाथ से गोली चल गई, जिससे सैम की मौत हो गई और फिर उसने उसे घर के बाहर फेंक दिया और वो लाख बन गया। अब केट को ये सुनकर सैम के बारे में बहुत बुरा लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद मैट उसके पास आता है और उसके साथ जबरदस्ती इंटीमेट होने की कोशिश करने लगता है। अभी केट समझ जाती है कि ये मैट नहीं बल्कि सैम है। फिर केट उससे बचने के लिए वहाँ से भागने की कोशिश करती है और सैम उसे पकड़ लेता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। दूसरी तरफ रियल मैट को भी होश आ जाता है और वो देखता है कि वो उसी घर में तो है पर किसी दूसरी दुनिया के। फिर मैट उस घर की दीवारों को तोड़ने लगता है और इसी के साथ साथ उसे अपनी दुनिया में आने का रास्ता भी मिल जाता है। फिर मैट केट को बचाने के लिए उसके पास आता है और कुछ देर बाद जब सैम भी वहाँ पर आता है तो वो उसे मारने की कोशिश करता है, पर तभी मैट घर का दरवाजा खोल देता है और सैम को लेकर घर के बाहर आ जाता है। घर के बाहर आते ही सैम की उम्र तेजी से बढ़ने लगती है और वो खुद को बचाने के लिए वापस घर के अंदर आने की कोशिश करता है, पर केट घर के दरवाजे को अंदर से बंद कर देती है और देखती है कि सैम कुछ ही मिनटों के अंदर बूढ़ा हो जाता है और फिर वो राख में बदल जाता है। अब फिल्म के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि मैट और केट उस घर को छोड़ देते हैं और कुछ महीनों बाद केट को पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है। अब इस बात से वो शॉक्ड हो जाती है क्योंकि वो बच्चा मैट का नहीं बल्कि सैम का था और इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।